चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं क्लास 19 एसक्यूएल का। मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट क्लास हो आपका, और आज पढ़ेंगे हम डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, लास्ट पार्ट है। हमने लास्ट क्लास में कंस्ट्रेंट्स पढ़े थे 18th क्लास में। ठीक है, आज जो है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, कि डेटा को कंट्रोल करना। नाम ही जिसका डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, मतलब कंट्रोल करना है, किसको देना है किसको नहीं देना है। ठीक है, इसमें सिर्फ दो कमांड्स आते हैं, एक ग्रांट या ग्रांट कहते हैं इसको, रिवोक, बस दो। एक ग्रांट करना, दूसरा रिवोक करना। बात समझ आ रही है? ये राइट्स हैं, ठीक है, हुकूक जिसको बोलते हैं। एक ग्रांट करना, दूसरा रिवोक करना। बिना किसी देर के शुरू करते हैं इसको, क्योंकि इतनी ज़्यादा थ्योरी इसकी है नहीं। सिंपल सी बात है, कोई राइट देना, कोई राइट वापस ले लेना। रिवोक वापस लेने के लिए, ग्रांट देने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब आते हैं, पहले आप लोगों ने क्रिएट तो सीख लिया, क्रिएट सीखा ना। क्रिएट में टेबल क्रिएट किया हमने, व्यू भी क्रिएट किया था एक। ठीक है, तो इस तरह हम आज यूजर क्रिएट करेंगे। ठीक है, जैसे मैं स्कॉट था, स्कॉट एक यूजर है ना, जिससे लॉग इन करता हूँ डेटाबेस के अंदर। इस तरह कोई और यूजर्स भी मैं क्रिएट करूंगा आज। पहले डेटाबेस में अंदर जाना जरूरी है। अच्छा, एसक्यूएल प्लस हमने हमेशा यूज किया स्कॉट, ठीक है, और स्लैश टाइगर उसका पासवर्ड। और मैं रिकमेंड करता हूं कि पासवर्ड यहां टाइप ना करें। ठीक है, आज मैं स्कॉट से लॉगिन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि स्कॉट के पास इतने राइट्स नहीं हैं कि वो यूजर क्रिएट कर सके। बात क्रिएट समझ आ रही है? मैं कहूंगा स्लैश एज sysdba। याद रखें, स्लैश का मतलब जो है कि लेफ्ट साइड पे क्या होता है, यूजर होता है, राइट साइड पे क्या होता है, पासवर्ड होता है। हमेशा यही होता है ना। ये देखें, स्कॉट स्लैश टाइगर, इसी तरह लिखते हो। स्लैश के लेफ्ट साइड पे क्या है, यूजर, और राइट साइड पे क्या है, पासवर्ड। तो जब मैंने ये लिखा स्लैश, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड पे यूजर नेम आ गया, राइट साइड पे पासवर्ड, लेकिन एम्प्टी दोनों रखे। दोनों एम्प्टी रखने का मकसद यह है कि ये मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑथेंटिकेशन से लॉगिन कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इस जो ओरेकल पे इस पे इंस्टॉलेशन मैंने किया सर्वर के ऊपर, वो इसी यूजर से किया, ऑपरेटिंग सिस्टम के। इस वक्त किस यूजर से लॉगिन हूं मैं, और ये यूजर किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। बात क्लियर हो रही है? ये डेटाबेस का यूजर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजर जिससे मैंने लॉगिन किया है। ये लिनक्स के प्रॉम्प्ट पे खड़ा हूं, मैं डेटाबेस में नहीं हूं। ये लिनक्स सर्वर पे कनेक्ट करके गया हूं मैं। ये GUI बेस्ड नहीं है, CLI बेस्ड है, कमांड लाइन इंटरफेस है। ठीक है, अब मैं यहां पहुंचने के बाद किस यूजर से लॉगिन हूं, यहां बता रहा है ओरेकल से। आप oracle@this सर्वर, ये सर्वर का नाम है, किस यूजर से लॉगिन है वो बता रहा है। वरना आप लिखेंगे आईडी और इंटर करेंगे लिनक्स के इंटरफेस पे, याद रखेंगे लिनक्स के इंटरफेस पे आईडी लिख के इंटर करेंगे तो वो बताएगा आप किस यूजर से लॉगिन है। यूजर आईडी क्या है, ओरेकल। बाकी आगे हु एम आई से ये बेहतर है, आपको ग्रुप्स भी बता रहा होता है। आप देखिए, हु एम आई बस बताएगा मैं ओरेकल की यूजर हूं। आईडी जो है ना, सबसे बेस्ट कमांड है, आपको डिटेल देगा कि मजीद किस ग्रुप्स के यूजर हैं वो, जो उसकी डिटेल्स पूरी बताएगा आपको। तो हमेशा आईडी को प्रेफर करें, हु एम आई को नहीं करें। ठीक है, और जहां पे प्रोग्रामिंग कर रहे हो वहां पे सिर्फ यूजर नेम चाहिए, तो वहां पे हु एम आई यूज करो। वैसे आप कर रहे हो तो आईडी आदत डालें, आईडी। ठीक है, अच्छा, तो मैं इस वक्त ओरेकल के यूजर से लॉगिन हूं। ये ओएस का ओरेकल। अगर मैं यहां पे यूजर अपना यूसुफ नाम से बनाता तो यहां पे यूसुफ होता, और मैं इंस्टॉलेशन पूरे डेटाबेस की यूसुफ के यूजर से करता, तो उस इंस्टॉलेशन का ओनर कौन होता, यूसुफ होता। इस वक्त इंस्टॉलेशन मैंने किस ओएस के यूजर से किया हुआ है, ओरेकल। तो इस वक्त ओरेकल का यूजर ही ओनर है। ये स्टैंडर्ड है, जब ओरेकल डेटाबेस इंस्टॉल करो तो ओरेकल के यूजर से करो, वरना यूसुफ से भी करो, हर्ज नहीं है, वही बात है। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड ये है, कहता है कि भाई ओरेकल का यूजर बनाओ, तमीज से उसी से काम करो। क्योंकि स्टैंडर्ड ग्लोबली है, तो हर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आएगा ओएस से ओरेकल के यूजर से लॉगिन करके काम करेगा। अगर मैंने यूसुफ के यूजर से किया होता, किसी को क्या पता, वो तो सुबह शाम घूमता फिर बेचारा कि ओरेकल की इंस्टॉलेशन किस यूजर से हुई है। ये डिटरमाइन करने में ही टाइम लग जाता। बात क्लियर हो रही है? तो ओएस यूजर ओरेकल इसका ओनर है। जब भी मैं इस ओनर यूजर से आके ओएस पे बगैर यूजर नेम पासवर्ड के जाऊंगा तो जाने देगा। समझ आ रही है बात? जिस यूजर से इंस्टॉलेशन की है डेटाबेस की, उसी यूजर से अगर मैं आके बगैर यूजर नेम पासवर्ड के भी जाऊंगा तो जाने देगा, ओएस लेवल से। जैसे कि मैंने लिखा है एसक्यूएल प्लस, यूजर नेम पासवर्ड नहीं डाला। आगे बताता हूं, एज sysdba, मतलब तुम अब लॉग इन करो
यूजर नेम पासवर्ड मैंने आपको नहीं दिया, लेकिन फुल पावरफुल राइट से चले जाओ डेटाबेस के अंदर, एज सिस डीबीए जाओ, सिस्टम का डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन के डेटाबेस में घुसो। सिंपल यूजर से नहीं, सिंपल यूजर होता तो यूं होता, अगर सुपर पावर यूजर जाना है तो एज ऐसा होके जाओ जैसा सिस डीबीए है। अब आप शो यूजर करते हैं, हम हमेशा क्या दिखाता, स्कॉट दिखाता था पहले, अब क्या आएगा, अब दिखेगा सिस। ओरेकल का सबसे पावरफुल यूजर सिस होता है, ठीक है। एक और यूजर है सिस्टम, वो इससे थोड़ा कम पावरफुल है, एक और कम है थोड़ा वो। सिस इज सुपर पावरफुल, जैसे कि लिनक्स में ओएस लेवल पे रूट पावरफुल है, विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटर पावरफुल है, इसी तरह डेटाबेस के अंदर ये क्या, कौन सा ओरेकल में पावरफुल है, सिस का यूजर, ठीक है। तो याद रखें, बगैर यूजर नेम पासवर्ड के सिर्फ वही यूजर जा सकता है जिसने इंस्टॉलेशन की हुई डेटाबेस की, सॉफ्टवेयर को जिसने इंस्टॉल किया हुआ है। बात समझ आ रही है? अगर मैं यूसुफ के यूजर से इंस्टॉलेशन कर रहा होता तो यूसुफ के यूजर से यहां से चला जाता। बात क्लियर हो रही है? अच्छा, देखा जाए एक चीज और मैं हाईलाइट कर दूं, लिनक्स में यहां पे जो ओरेकल का यूजर मैंने बनाया हुआ है ओएस लेवल पे, वो पावरफुल है या रूट पावरफुल है? रूट पावरफुल है लिनक्स के मुकाबले में, मैं लिनक्स की बात कर रहा हूं, डेटाबेस को छोड़ दें। लिनक्स में एक यूजर है रूट, दूसरा मैंने यूजर खुद बनाया है ओरेकल, और ओरेकल को भी रूट से ही बनाया है। तो मोर पावरफुल कौन सा है? रूट ही है, उसी ने इसको बनाया है, जैसे विंडोज में एडमिनिस्ट्रेटर होता है। लेकिन मैं रूट से भी जाके इस तरह लॉगिन करूंगा ना, ये इस तरह, वो रूट से भी नहीं जा पाएगा डेटाबेस के अंदर, क्योंकि वो इंस्टॉलेशन का ओनर नहीं है, वो ओरेकल है, उसी को अलाउ है इस तरह जाना सिर्फ। बात समझ आ रही है? हालांकि ओएस लेवल पे पावरफुल रूट है, लेकिन वो कहेगा नहीं, मेरा ओनर जो इंस्टॉलेशन का वो ओरेकल है, उसको इस तरह आने की इजाजत है बगैर पासवर्ड के। बात समझ आ रही है? ये एक क्लास हम रखेंगे जिसमें पासवर्ड के बगैर जाना करना, लेकिन यहां पे समझाने का मकसद ये था क्योंकि अब आज क्रिएट यूजर कर रहे हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यार ये क्या भला है, तो आज आपको क्लियर हो गया ये क्या है, ठीक है। आगे हम कनेक्ट हो गए, शो यूजर, यूजर इज 6, वरना दूसरी कमांड क्या थी, सिलेक्ट यूजर फ्रॉम डुअल, याद है? ठीक है। अच्छा, अब इस यूजर को, सिस को सारे राइट्स हैं कि वो यूजर्स क्रिएट कर सके। मैं कहता हूं क्रिएट, सिंपल कमांड, देखो क्रिएट यूजर। अच्छा, इसमें और डिटेल्ड कमांड हैं, वो जब हम यूजर मैनेजमेंट पढ़ेंगे ना तो उसमें पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक क्या है, ग्रांट एंड रिवोक, तो मैं मजीद डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ यूजर सिर्फ क्रिएट करके दिखाऊंगा, फिर राइट्स पे खेलना स्टार्ट करूंगा। बाकी यूजर मैनेजमेंट की क्लास अलग है, आगे एडमिन 1 में है वो, उसमें फिर दिखाऊंगा किस तरह असाइनमेंट होती है यूजर को, सब कुछ चीजें, ठीक है। क्रिएट यूजर, यूजर का नाम रखता हूं अजीज। अच्छा, अजीज के बाद आपने इसको यूजर का पासवर्ड भी रखना है, बगैर पासवर्ड के कैसे लॉगिन करेगा, ठीक है। बगैर पासवर्ड के जो लॉगिन करता है वो सिर्फ ये यूजर है, वो सिस है, उसी को इस तरह आने की इजाजत है, वो भी एज सिस डीबीए। बात समझ आ रही है? और बाकी जो है अजीज का मुझे पासवर्ड रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है बगैर पासवर्ड के चल जाए। अब देखो क्रिएट यूजर अजीज क्या कह रहा है, आइडेंटिफाइड मस्ट बी स्पेसिफाइड फॉर द क्रिएट यूजर, मैंने पासवर्ड लाजिम रखना है। क्रिएट यूजर अजीज आइडेंटिफाइड बाय में बताया जाता है कि इस पासवर्ड से उसको जाना जाए, ठीक है। अब आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड क्या रखना है, इसका पासवर्ड जो बताओ रखो, टाइगर रख दूं क्या, इसका पासवर्ड भी टाइगर रख देता हूं। पासवर्ड सिंगल कोड में, सॉरी इसमें सिंगल कोड में नहीं आएगा, डबल कोड में हमेशा आएगा। पासवर्ड जब भी रखो सिंगल कोड में नहीं आएगा, सिंगल कोड में स्ट्रिंग वैल्यू आती है। पासवर्ड जो आप रख रहे हो ये मेटाडेटा इंफॉर्मेशन है, स्ट्रिंग नहीं है, ये बात याद रखिए। अक्सर लोग समझ रहे पासवर्ड इज अ स्ट्रिंग, नो, पासवर्ड इज अ मेटाडेटा, और मेटाडेटा इंफॉर्मेशन ओरेकल किस में स्टोर करता है, डबल कोड के अंदर। बात क्लियर हो रही है? अक्सर आप क्या लगाते हो, एलियस लगाते हो टेबल का, उसमें भी सिंगल कोड एलियस में लगाते हो, डबल कोड लगाते हो, डबल लगाते हो, क्योंकि वो जो आपका एलियस है वो आपका स्ट्रिंग नहीं है, एलियस इज अ मेटाडेटा, डिस्प्ले कराने के लिए आप इस्तेमाल करते हो, तो वो डबल कोड में आएगा। डेटा की इंफॉर्मेशन जो होती है हमेशा वो सिंगल कोड में आती है, मेटाडेटा इंफॉर्मेशन डबल कोड में। तो यहां पे जो पासवर्ड है मेटाडेटा इंफॉर्मेशन नॉट द स्ट्रिंग, तो डबल कोड में डाल सकते हो, चाहे तो बगैर डबल कोड में भी चला सकते हो, ठीक है। लेकिन डबल कोड में पासवर्ड डालना इज अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है, याद रखें। डबल कोड में रखें, अच्छी बात है, नहीं रखें वो भी आपकी मर्जी है भाई जी, वरना स्पेशल कैरेक्टर का मसला कर सकता है, ठीक है। यूजर क्रिएटेड, मजीद मैंने इसको टेबल स्पेस की ऑप्शन ही आप सोच रहे हो नहीं दे रहा, क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है आज। कुछ लोग एडवांस हैं आप में से, तो उनको थोड़ा वो मैंने क्लियर पहले कर दिया कि हमारा टॉपिक नहीं है वो।
सिंपल यूजर बना है अजीज, उसका पासवर्ड क्या रखा है, टाइगर। अब मैं चाहूं तो यहां से एग्जिट कर सकता हूं, सिस के यूजर से मैंने एग्जिट कर दिया, हो गया एग्जिट। अच्छा, एसक्यूएल प्लस अजीज का यूजर बनाया मैंने, पासवर्ड क्या था, टाइगर। क्योंकि सुपर यूजर नहीं है तो यूजर नेम पासवर्ड दोनों देना पड़ेगा। और इसके आगे एज सिस डीबीए लिखूं भी तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको जाने नहीं देगा, क्योंकि ये सुपर यूजर है ही नहीं। तो बोलेगा ये कैसे ख्वाब में घूम रहे हो, वो है सिर्फ सिस का यूजर। आप इसको बोल रहे हो अजीज को एज अ सिस डीबीए ले जाओ, ठीक है। तो फिलहाल छोड़ो इसको, मैं बाद में आगे इसको डिस्कस करता हूं। या अच्छा, मैं अब कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, ये एरर आउट हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। कह रहा है यूजर अजीज लैक्स क्रिएट सेशन प्रिविलेजेस, अजीज को सेशन स्टेब्लिश करने के राइट्स नहीं है। मैंने सिर्फ यूजर बना दिया, उसको कोई राइट्स नहीं दिए। यूजर बनाना ये का मतलब ये नहीं उसके पास सारे राइट्स आ गए खुद ब खुद। ऑरेकल इतना सेंसिटिव है कि वो बोलता है कि नहीं, इस तरह नहीं होता। यूजर बना दिया आपने, राइट्स आ गए नहीं। आप बताओ कि उसको क्या देना है क्या नहीं देना, कंट्रोल आपके हाथ में, सिक्योरिटी आपके हाथ में, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ कंट्रोल सी, ताकि ब्रेक करके बाहर आ जाए। दोबारा वही कमांड मैं एरो ऑप करता हूँ, लिनक्स के इंटरफेस में है, जो हिस्ट्री में पड़े होंगे एरो ऑप करता जाऊंगा, सारे कमांड्स मुझे दिखाता जाएगा। देखिए ये जो कमांड्स आ रहे हैं ना, ये मैं एरो अप और डाउन कर रहा हूँ तो उस हिस्ट्री से उठ के आ रहे हैं। उस दिन हिस्ट्री की मैंने कमांड चला के दिखाई भी थी आपको, जिसमें वो सारे चीज़ें कमांड हुई वो सारी दिखा रहा होता है। तो ये लाइन बाय लाइन हिस्ट्री से उठा रहा है, एरो अप कर रहा हूँ तो ठीक है। तो मैंने एरो अप किया तो सिस डीबी वाली कमांड दोबारा आ गई, ठीक है। वही आप चेक करेंगे, सिस का यूजर है, आ गया सिस के यूजर से। अब मैं कहता हूं ग्रांट क्रिएट सेशन टू अजीज, अजीज को सेशन बनाने की ग्रांटिंग दी जाए, ग्रांट सक्सीड। मतलब अब अजीज को मैंने, अब ये डेटा कंट्रोल लैंग्वेज पढ़ रहे हैं कि अजीज को सेशन बनाने के राइट दिए जाएं, ठीक है। अब अजीज कनेक्शन बना पाएगा, देख रहे हैं अजीज कनेक्ट हो गया। शो यूजर करके चेक करें, वाकई अजीज ही है। अच्छा, मैं कहता हूं क्रिएट टेबल, टेबल का पहला ब्रैकेट, कॉलम का नाम पहला, आईडी का मैं देता हूं नंबर, ठीक है, नंबर, और लेंथ देता हूं इसका 4, ठीक है। दूसरा लिखता हूं नेम varchar2, ठीक है। इसकी लेंथ करता हूं मैं 80, ठीक है। और यहां पे करता हूं टेबल को क्लोज। अब ये भी एरर आउट हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप इसलिए चल रहा हूं कि देखो कितनी सिक्योरिटी है। सॉरी, टेबल का नाम नहीं दिया, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम पहले बताना, टेबल का नाम रखता हूं टेस्ट, ठीक है। अब मैं कहता हूं बाकी चीजें जल्दी जल्दी क्रिएट कर दो। इसमें जो ये एरर जो आया था ये प्रिविलेजेस रिलेटेड नहीं है, सिंटेक्स एरर था कि मतलब चीजें आपने कंप्लीट नहीं की, कि टेबल नेम आपने दिया ही नहीं है। और आखिर में ये खत्म। अब ये सिंटेक्स सही है। अब एरर आउट होगा राइट्स की वजह से, इनसफिशिएंट प्रिविलेजेस, मतलब कि टेबल बनाने की इजाजत भी नहीं है। अब मैं कहता हूं अच्छा, ये खुद को खुद ट्राई करे, ग्रांट क्रिएट टेबल टू अजीज, अजीज को ग्रांट कर दो क्रिएट टेबल। कहेगा आपको यह भी इजाजत नहीं कि आपको खुद को खुद राइट्स दो, ठीक है। तो आपने फिर से, अच्छा यहां से एग्जिट करना जरूरी नहीं है कि एग्जिट करके फिर दोबारा एसक्यूएल का टूल चलाएं। आज ये भी सीख लो। पहले मैं नहीं कर रहा था क्योंकि हमने यूजर पे लेवल पे गए नहीं थे। अब जो यूजर हमने बनाना सीखा है तो अब स्विचिंग भी सीख लें इसकी। टूल एसक्यूएल प्लस चला लिया ना, यूजर कौन सा है, अजीज। मुझे किससे कनेक्ट करना है, सिस से करना है। वो सिस डीबीए उसके राइट्स हैं, उसके पावर, हाँ उसके सिस डीबीए जो है वो प्रिविलेज है किस्म का। फिलहाल रहने देते हैं, ठीक है। अभी डिटेल में नहीं जाना चाहता मैं क्योंकि लेवल नहीं है, वो चीज़ें छेड़ो ही नहीं जो चीज़ें नहीं पता। तो अभी आपके पास सिस का यूज़र है, वो सुपर यूज़र है, उससे मुझे कनेक्ट करना है। मैंने लिखना है कनेक्ट स्लैश एस सिस डीबीए। एसक्यूएल प्लस का टूल लिखने की जरूरत नहीं है, एसक्यूएल प्लस में मैं ऑलरेडी हूं। ये तो उसी की प्रॉम्प्ट में हूं ना, लिनक्स की प्रॉम्प्ट पे तो नहीं हूं मैं। ये जो प्रॉम्प्ट चल रहा है किसका है, एसक्यूएल प्लस का है, ठीक है। तो दोबारा एसक्यूएल प्लस चला क्या करूं, एग्जिट करूं, वही चलाऊं, फायदा क्या है, ऑलरेडी है। आप लिखो कनेक्ट एस एस डीबीए। अब कनेक्ट करो आप, मतलब कनेक्शन स्टेब्लिश करो। एसक्यूएल प्लस तो वैसे ही चल रहा है,
क्या कह रहा है? अच्छा, पूरा कनेक्ट लिखने की बजाय लिखे तब भी चल जाएगा। अच्छा, अब ऑलरेडी सिस से हूं मैं, पासवर्ड क्या था इसका? टाइगर। यहां पे ऐसे ही लिख दो, क्या आ गया? कनेक्ट पूरा लिखें या कन लिखें डबल एन तक, तब भी चल जाएगा। अब अजीज से दोबारा कनेक्ट हो गया, बात समझ आ रही? अच्छा, मैं कहता हूं दोबारा अजीज। अच्छा, अब यहां पे मैं पासवर्ड यहां नहीं लिख रहा बल्कि एंटर करता हूं, क्या करेगा? प्रॉम्प्ट करेगा। वही स्लूप, सेम स्टाइल काम करने का। पासवर्ड क्या था? अच्छा, कनेक्शन एक से जब दूसरे पे निकल के चला जाता है तो प्रीवियस कनेक्शन क्या हो जाता है? डिस्कनेक्ट। प्रीवियस कनेक्शन क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है। समझो एग्जिट लग गया उस पर और इधर से जंप करके दूसरे पे दूसरा सेशन स्टेब्लिश कर दिया नया, वो पिछला गया, डिस्कनेक्ट हो गया। ये बात याद रखे, गया। ठीक है। अच्छा, अब शो यूजर क्या बताया इसने? अजीज। दोबारा अजीज से फिर अजीज में जंप किया दोबारा, लेकिन इस बार पासवर्ड यहां नहीं दिया, उसने प्रॉम्प्ट कर दिया मुझे। ठीक है, अब मैं कहता हूं पासवर्ड में गलत लिखता हूं। ठीक है, आर मैंने मिसिंग कर दिया। क्या है? इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड, पासवर्ड गलत दिया मैंने। ठीक है, अब क्या कह रहा है? वार्निंग पढ़े। जब आप इस तरह की गलती करते हैं, प्रीवियस सेशन डिस्कनेक्ट हो जाता है, नया भी स्टेब्लिश नहीं हुआ, मतलब कि आप एसक्यूएल प्लस के टूल में तो कनेक्टेड हैं, किसी यूजर से कनेक्टेड नहीं है, बस टूल के अंदर बैठे हैं। अब आप शो यूजर करेंगे, वो बोलेगा भाईजान ना इधर के ना उधर के, यूजर इज एम्प्टी, और सिलेक्ट ड्यूअल चलाऊंगा वो भी नहीं चलेगा। कह रहा है नॉट कनेक्टेड, डेटाबेस के अंदर है डुअल का टेबल, डेटाबेस से कनेक्ट तो करो। आप एसक्यूएल प्लस के टूल में हो, रूम में हो, उससे कनेक्टेड नहीं हो, उससे राब्ता आपका एस्टेब्लिश नहीं हुआ अभी तक। पासवर्ड दोगे सही तो तभी कनेक्शन बनेगा। तो याद रखें, गलत कनेक्शन बनाने से उधर से डिस्कनेक्ट, आगे भी कनेक्शन नहीं बनेगा तो आप बीच में हो जाएंगे। तो अब दोबारा यहीं पे एग्जिट करने की जरूरत नहीं, कनेक्ट अजीज स्लैश टाइगर, अब दोबारा आप कनेक्टेड में आ जाएंगे। बात समझ आ रही है? कोई सवाल यहाँ पे? ठीक है, ग्रांट्स देने थे क्रिएट टेबल के, उस पर दोबारा वापस आ जाते हैं। ये भी चीज़ क्लियर हो गई। आहिस्ता से चीज़ें क्लियर कर रहे हैं, दोबारा उसी चीज़ पे वापस हम आ रहे हैं, क्रिएट वाले ग्रांट के ऊपर, क्रिएट टेबल के। अच्छा, वो अजीज तो नहीं दे सकता खुद को, ऐसा ही है। कहता हूं कनेक्ट स्लैश एज सिसडी भी है, अब सही है, सिस आ गया। ग्रांट क्रिएट टेबल टू अजीज, अजीज को टेबल बनाने की इजाजत दी जाए। ठीक है, अब कहता हूं कनेक्ट करें अजीज से। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? हो गया, क्योंकि मैं सिस के यूजर से था, एसक्यूएल प्लस में था, मैंने कहा कनेक्ट हो जाओ, हो गया। आप यही पूछ रहे थे ना? वो सेशन एग्जिट कर दिया उसने, नया कनेक्शन बना। हाँ, वहां सिर्फ मैंने सिस लिए कनेक्ट किया ताकि मैं इसको राइट्स दे सकूं। ये खुद को खुद तो राइट नहीं दे सकता ना। हाँ, एसक्यूएल प्लस से एग्जिट करो, फिर वही चलाओ, फायदा क्या? उधर ही कनेक्ट कर दो, उसी के अंदर रहो, बार बार एग्जिट नहीं करो। ये बात समझ आ रही है ना? ओके, शो शो यूजर अजीज आ गया। ठीक है, अब कहता हूं वही क्रिएट टेबल की कमांड कॉपी पेस्ट कर दूं ताकि जान छूटे, यार कौन बार बार टाइप करे। ये था, जिस तरह मैं कॉपी करे जल्दी पेस्ट करता हूं, ये हम लिनक्स कुछ दिनों में स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में सब सीख जाओगे आप। अब क्या किया इसने? टेबल क्रिएटेड, पहले राइट्स नहीं थे, अब राइट्स आ गए। ठीक है, अच्छा, ये खुद से खुद राइट्स वापस भी नहीं ले सकता अजीज, वो जिसने दिए हैं उधर से ही, या फिर कोई सुपर यूजर के राइट से जो है वही उससे वापस ले सकता है। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब टेबल क्रिएट कर दिया इसने, इंसर्ट इनटू टेस्ट। ठीक है, वैल्यूज, वैल्यू पहली क्या होना, नंबर होना चाहिए, दूसरा क्या है, नेम, ऐसे ही
टेबल क्रिएट करने के राइट्स तो मिल गए, समझ आ रही है? डेटा को डेटाबेस में डालने के राइट्स भी चाहिए उसको, ठीक है? चलो अच्छा, ये तो नहीं कर पा रहा, अब मैं कनेक्ट करता हूं दोबारा /SysDBA से। सुपर यूजर आ गया, ये कुछ भी कर सकता है डेटाबेस में। मैं कहता हूं इंसर्ट इनटू, अब इसको मैं कहता हूं टेस्ट में आप इंसर्ट करें, तो क्या ये इंसर्ट कर पाएगा? कोई मुझे आंसर करेगा ये क्या इंसर्ट कर पाएगा? क्यों? सुपर यूजर है, देख लो, इसको कोई नहीं रोक सकता, इसको इतना बता दूं मैं। नहीं करेगा, अभी नहीं कर पाएगा, इस स्टेटमेंट के साथ नहीं कर पाएगा। वैसे कर पाएगा, इसको मान्यत नहीं है, इस स्टेटमेंट के साथ वाकई नहीं कर पाएगा। वजह बताएं इनको, रेफरेंस नहीं है। याद रखें, मैंने कहा इंसर्ट इनटू टेस्ट, टेस्ट में डेटा इंसर्ट करो ये वाला, और सुपर यूजर कर पाएगा वैसे, लेकिन याद रखें मैं ये टेस्ट ऑब्जेक्ट किसके अंदर है? अजीज के, अजीज के यूजर के अंदर है, उसका ओनर अजीज है तो अजीज के पास है वो। याद रखें, जब भी आप रेफरेंस नहीं देते तो हमेशा ऑब्जेक्ट जिस यूजर से कनेक्टेड हो उसी के अंदर ढूंढता है कि यहां मौजूद है। अज्यूम क्या करते हैं वो कि मेरे पास मौजूद है। सिस ने अपने अंदर चेक किया, सिस के यूजर ने अपने पास चेक किया, तो उसने बोला मेरे पास तो ये टेबल है ही नहीं। अब मैं इसको रेफरेंस बताऊंगा, भाई आपके पास नहीं, अजीज के पास जाके चेक करो। अजीज डॉट लगाना है, उसको रेफरेंस पूरा देना है कि भाई मेरा नहीं, अजीज का। ठीक है, इसको भी राइट्स नहीं है यूजर्स के टेबल स्पेस के ऊपर, हालांकि सिस को हैं, लेकिन इस यूजर, इस डेटा का ओनर कौन हो जाएगा? इंसर्ट भले कौन कर रहा है? सिस कर रहा है, लेकिन जब डेटा जाएगा अजीज के पास तो उसका ओनर कौन होगा? अजीज ही होगा। ये वही बात कह रहा है कि भाई अजीज को राइट्स नहीं है, उसको तुम राइट्स दोगे तो डेटा वो तब होल्ड करेगा ना। अजीज को राइट्स मिलेंगे तब होल्ड कर पाएगा। अब मैं कहता हूं अल्टर टेबल, सॉरी अल्टर यूजर। अच्छा, तो अब अल्टर की कमांड देखो, अब कमांड किसी चल रही है? अल्टर की। अच्छा, ये वाहिद देखो, ये वाहिद प्रिविलेज है जो अल्टर के थ्रू चलते हैं, ये बात याद रखें। सिर्फ ये प्रिविलेज जो भी मैं देने जा रहा हूं ये अल्टर के थ्रू चलता है, बाकी जितने भी प्रिविलेजेस हैं ग्रांट और रिवोक के थ्रू चलते हैं। बात समझ आ रही है? दुनिया जहान के प्रिविलेजेस ग्रांट और रिवोक के थ्रू चलते हैं, लेकिन ये वाहिद प्रिविलेज है जो अल्टर के थ्रू चलते हैं या क्रिएट के टाइम पे ही दिए जाते हैं। जब आप क्रिएट करके उसका पासवर्ड रख देते ना, उसी टाइम अगर आप ये चला देते ना कमांड, तो अल्टर करने की जरूरत नहीं थी। जैसे कि मैं टेबल क्रिएट करते वक्त कंस्ट्रेंट लगा रहा था तो कंस्ट्रेंट आ जाता था, अगर कंस्ट्रेंट मैंने मिस कर दिया क्रिएट करते वक्त, बाद में अल्टर करके ऐड कर रहा था ना। ये वही काम है, जब यूजर मैंने क्रिएट किया तो उसको उस वक्त राइट्स नहीं दिए, अब उसको अल्टर करना पड़ रहा है। अगर क्रिएट करते वक्त दे देता तो जरूरत नहीं थी। तो ये वाहिद कमांड ऐसी है, इसको नोट कर लें। ये भी मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा, ऊपर ऊपर से समझा रहा हूं कि इसकी जरूरत है। अब देखना, अल्टर अजीज कोटा अनलिमिटेड ऑन, किस पे एरर दिया इसने? यूजर्स पे। मैं कह रहा हूं यूजर्स के ऊपर इसको कोटा अनलिमिटेड दे दो। अब आप सोच रहे हो कोटा क्या है, अनलिमिटेड क्या है, यूजर्स क्या है, फिलहाल भूल जाओ, फिलहाल मैं इसको बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि ये टॉपिक, ये पूरा टॉपिक ही दूसरा है, ये टॉपिक ही दूसरा है, इसलिए मैं इसको यहां छेड़ूंगा ही नहीं। बस इतना समझ लो, ये वाहिद राइट है जो इसने दे दिया ना। इस तरह का एरर देखें जब नो प्रिविलेजेस ऑन टेबल स्पेस, ये वाहिद ऐसा एरर है जो ग्रांट और रिवोक के थ्रू सॉल्व नहीं होता। अब क्या कर दिया मैंने? कोटा अनलिमिटेड। यही दो, सिर्फ ये कमांड चलाई, और किस यूजर से चलाई मैंने ये कमांड? ये सिस से। अच्छा, अब मैं इसको, अच्छा पहले तो ये कह रहा था टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि रेफरेंस नहीं था। रेफरेंस देने के बाद उसने वही एरर दिया जो अजीज ने चलाते वक्त अजीज को दिया था, क्योंकि डेटा का ओनर कौन होगा? अल्टीमेटली अजीज ही होगा। तो वो कह रहा है भाई मैं तुम्हारे बिहाफ पे डेटा डाल तो दूं, अजीज को राइट्स ही नहीं है, तो क्यों कर रहे हो ऐसी हरकत? पहले उसको इस काबिल तो बनाओ कि डेटा होल्ड कर सके, उसको इस काबिल बनाओ डेटा होल्ड कर सके। ठीक है, अब मैं इसको बोल रहा हूं कि भाई अब तो तुम कुछ कर दो भाई,
अब तो हेल्प कर दो, अब तो क्लियरली चलना चाहिए इसको 110%। ऐसे ही है अपना जैन, 1 रो क्रिएटेड, याद रखें। अच्छा मैं एक और यूजर क्रिएट करता हूं, क्रिएट यूजर यूसुफ। यूसुफ नाम का यूजर बना हुआ है, इब्राहिम तो नहीं होगा ना? ये चाहते थे कि आपका नाम बनाओ ना। आइडेंटिफाइड बाय, इसका पासवर्ड भी टाइगर रखता हूँ, आसान है याद करना। कौन डिफरेंट पासवर्ड रखूंगा, याद करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी का डिफरेंट होता है, ठीक है। क्रिएट यूजर इब्राहिम आइडेंटिफाइड बाय टाइगर। अच्छा अब यहीं पे मैंने लिख दिया कोटा अनलिमिटेड ऑन यूजर्स। कैपिटल में लिखो यूजर्स, लोअर में लिखो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो खुद ब खुद कन्वर्ट करता है अपर केस में। यूजर क्रिएट हो गया। अब देखो इसमें मैंने एक्स्ट्रा कमांड क्या लिखी, कोटा अनलिमिटेड ऑन यूजर, वही कमांड जो यहां पे अल्टर के थ्रू देना पड़ेगा, कोटा अनलिमिटेड ऑन यूजर्स। अगर मैं मिस कर जाता ये वाला, ये पार्ट, दोबारा क्या करना पड़ता, अल्टर करना पड़ता। यही होता है जब आप कोई क्रिएट करते हो, जो चीज़ मिस कर जाते हैं वही चीज़ बाद में देनी तो क्या करते हैं, अल्टर के थ्रू। हमारे टेबल क्रिएट करने वक्त भी यही हो रहा था, जो कंस्ट्रेंट मिस कर रहे थे, जो कॉलम मिस कर रहे थे, अल्टर के थ्रू ऐड कर रहे थे कंस्ट्रेंट या कॉलम। बात क्लियर हो रही है? अच्छा अब जो है अजीज को मैंने ये तो दे दिया, अब अजीज इंसर्ट तो कर सकता है लेकिन स्टिल टेबल नहीं क्रिएट कर सकता। सॉरी इब्राहिम, कनेक्ट करता हूं इब्राहिम से। पासवर्ड क्या इब्राहिम का, क्या कनेक्ट होगा ये? क्या एरर देगा? सेशन क्रिएट करने के राइट्स नहीं है। आ गया देखो वही। अब क्या हो गया, डिस्कनेक्ट, ना इधर के ना उधर के, दोबारा क्या करेंगे, हो गया कनेक्टेड। ग्रांट क्रिएट सेशन टू इब्राहिम। अच्छा टेबल बनाने के राइट्स हैं इब्राहिम के पास, ग्रांट क्रिएट टेबल। हाँ क्यों नहीं चलेगा मेरे भाई, सिस से लॉगिन हूं और कमांड चला रहा हूं। दो राइट्स ये दे दिए, क्रिएट सेशन के, टेबल बनाने के, और यहां पे कोटा मैंने पहले दे दिया था उसको, तो इंसर्ट भी, इंसर्ट नहीं, इंसर्ट सिर्फ चलेगा, सिर्फ क्या चलेगा, बल्कि नहीं डीएमएल सारे चलाएगा। सही आप कह रहे हैं। आप जब आप कोटा दे देते हो ना किसी यूजर को, वो डीएमएल चलाता है, ठीक है। अब मैं कनेक्ट करता हूं, क्या चीज, जी 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 जी, जैसे मैंने ये 2 राइट्स यहां अलग अलग चलाए, अब मैं वापस लेता, अच्छा पहले कनेक्ट करता हूं, कनेक्ट इब्राहिम टाइगर से, तो ये बना लेगा, बन गया। अच्छा शो यूजर, अब ये टेबल दोबारा बना रहा हूं, सेम वाला टेबल जो ऊपर बनाया ना हमने, वही सेम कॉपी करता हूं, ये रहा, ऐसा ही है। यूजर कौन सा था, वही टेस्ट का टेबल इसने बनाया। दोबारा चलाऊंगा तो क्या बोलेगा मुझे, अगर दोबारा ये कमांड चला दूंगा इब्राहिम के साथ ही इधर ही, तो क्या बोलेगा, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, दोबारा बनाने नहीं देगा। नेम इज ऑलरेडी यूज्ड बाय एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। तो ये एक, अच्छा इब्राहिम ने टेस्ट बनाने की इजाजत इसलिए दी क्योंकि इब्राहिम में पहले टेस्ट नाम का जो ऑब्जेक्ट नहीं था, तो बना दिया। दोबारा बनाने जाएगा तो नहीं। अच्छा अजीज के अंदर टेस्ट बनाने जाऊंगा तो उधर उस नाम का ऑब्जेक्ट मौजूद है। अच्छा तो हर किसी का ऑब्जेक्ट अपना अपना है, हर किसी यूजर के अंदर ऑब्जेक्ट अपना अपना है। मैं अजीज से चला के कमांड चलाऊंगा, उसके ऊपर डिलीट चलाऊंगा तो अजीज वाले टेबल में होगा, वो इब्राहिम वाले को टच नहीं करेगा। बात समझ आ रही है? जी बिल्कुल, मैं अभी यूजर स्कीमा के डिटेल में नहीं आया हूं, अभी डिस्कस करते हैं, थोड़ी देर में आ जाएगा ये। तो याद रखें ऑब्जेक्ट के नेम हर यूजर के अंदर सेम हो सकते हैं, हर कोई अपने अपने ऑब्जेक्ट को ओन करता है। एक यूजर दूसरे यूजर के ऑब्जेक्ट जो एक्सेस करने की कोशिश करेगा, किसके थ्रू करेगा, रेफरेंस के थ्रू। टेबल के आगे स्कीमा का नाम लगेगा, सॉरी यूजर का नाम लगेगा, अभी स्कीमा छोड़ो, यूजर डॉट टेबल नेम। बात समझ आ रही है? रेफरेंस नहीं दोगे तो वो अपने अंदर ही ऑब्जेक्ट को हमेशा ढूंढेगा पहले, और नहीं मिलेगा एरर देगा कि मेरे पास तो ऑब्जेक्ट नहीं है। जब आप उसको जब डायरेक्ट रेफरेंस दोगे अजीज डॉट टेस्ट, तो अब अपने अंदर ढूंढेगा क्या वो, नहीं, वो सीधा अजीज के पास ही जाएगा। और अजीज के पास भी अगर नहीं होगा तो एरर आउट कि अजीज के पास भी नहीं है। बात समझ आ रही है? ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, टेबल हो सकता है, व्यू हो सकता है,
सिनोनिम हो सकता है, ट्रिगर हो सकता है। वो फिलहाल तो मैं टेबल को ऑब्जेक्ट कह रहा हूं तो इसलिए, क्योंकि मैं इसलिए ऑब्जेक्ट का नाम इसलिए ले रहा हूं कि वो कोई भी हो सकता है, सिर्फ टेबल के लिए ऊपर ग्रांट नहीं होते। बात समझ रहे हैं? व्यू भी हो सकता है, सिनोनिम हो सकता है, प्रोसीजर हो सकता है, पैकेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं ऑब्जेक्ट का वर्ड ही यूज करूंगा, टेबल नहीं बोलूंगा। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो अभी इसको ऑलरेडी टेबल मिल गया। अच्छा, अब इंसर्ट जब करूंगा तो इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि क्रिएट करते वक्त ही मैंने राइट्स दे दिए थे इब्राहिम को, याद रखें। यहां पे कोटा दे दिया था इसको। ये कोटा ऐसी चीज है जो कि आपको देना ही देना है। कोटा नहीं देंगे वो डेटा राइट नहीं कर पाएगा। ऑब्जेक्ट तो बना लेगा, डेटा राइट नहीं कर पाएगा। ये जब हम यूजर मैनेजमेंट और स्पेस मैनेजमेंट जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में हम जाएंगे इसके किस तरह काम करता है। अभी तो हमारा क्या है टॉपिक, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। उसके साथ आप प्लस थोड़ा यूजर बनाना सीख रहे हो, ऊपर ऊपर से हल्का हल्का। ठीक है, अच्छा, दो राइट्स मैंने अलग अलग करके दिए थे, क्रिएट सेशन का और क्रिएट टेबल का। अच्छा, मैं कहता हूं इंसर्ट इनटू टेस्ट। यूजर किससे लॉगिन इस वक्त मैं इब्राहिम से हूं ना। ठीक है, इंसर्ट इनटू टेस्ट और वैल्यूज जो है उसकी सेम वहीं से उठाता हूं मैं। ये वाली वैल्यूज चेंज नहीं करता, टाइम नहीं इतना बैठ के चेंज करें। हो गया? ठीक है, रोल बैक करूंगा तो जो इंसर्ट किया वापस हो जाएगा। राइट, समझ पक्की बात है। और कनेक्ट लिख के किसी और यूजर कनेक्ट कर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ऑटो कमिट हो जाएगा, क्योंकि वो एग्जिट मार रहा है। मैं कमिट कर ही देता हूं। ठीक है, आ गया। अच्छा, मैं कहता हूं डिलीट फ्रॉम टेस्ट, तो वही बात है कि डीएमएल उसको पूरा आ जाता है। इंसर्ट और डिलीट के राइट्स आपने नहीं दिए अपने अंदर, अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। याद रखें, क्रिएट टेबल का तो आपने राइट दे दिया था ना। मैं कहता हूं रोल बैक, वापस लाता हूं, डेटा वापस आ जाएगा। अभी जो डिलीट किया वापस आ गया। ठीक है, अपडेट भी कर दूंगा तो अपडेट भी, अपडेट क्या नाम है इसका, टेस्ट सेट आईडी इक्वल टू 2 वेयर आईडी इक्वल टू 1। मैंने इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के राइट्स नहीं दिए, अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं दिए, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बनाया उसने खुद है। ये टेस्ट का ऑब्जेक्ट इब्राहिम ने बनाया, उसी के ऊपर कर रहा है ना। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट तीनों चलाए, तो अपने वो जो चीज को ऑन खुद करता है तो उसके ऊपर राइट्स देने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, किसी मतलब गैर के देने होते हैं तो फिर राइट्स देने पड़ते हैं। किसी और यूजर के होंगे ऑब्जेक्ट तो उसके ऊपर राइट्स दे जाते हैं। अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट्स की जरूरत उसको, लेकिन हाँ, क्रिएट टेबल के राइट्स वो अलग राइट्स हैं। हमेशा राइट्स जो अपने अंदर डेटा बनाएगा वो, तो उसके लिए डीडीएल राइट्स देने पड़ेंगे, डीडीएल राइट्स देने पड़ेंगे। जैसे कि मैं कहता हूं ड्रॉप टेबल, तो टेबल ड्रॉप कर दिया। हमेशा अपने यूजर के अंदर उसको टेबल क्रिएट करने के पहले राइट्स चाहिए होते हैं, बाकी राइट्स की जरूरत उसको नहीं है, क्योंकि जब क्रिएट किया तो ड्रॉप भी करने की उसको इजाजत दी जाए ना। क्या तकलीफ हो रही है? पहली चार्ज है कि क्रिएट के राइट्स दिए जाने चाहिए। अच्छा, मैं कहता हूं क्रिएट व्यू, व्यू का नाम लिखता हूं, मैंने टेबल ड्रॉप कर दिया, अब तो दोबारा बनाना पड़ेगा। 1 मिनट रुके, बल्कि मैं कमांड ही कॉपी कर लेता हूं, क्रिएट टेबल वाली, ये वाली कमांड है। दोबारा टेबल क्रिएट करूंगा हो जाएगा ना, क्योंकि राइट्स तो मिले हुए ना ऑलरेडी, राइट्स तो मिले हुए हैं। मैंने दोबारा क्रिएट किया, बन गया। मैं कहता हूं क्रिएट व्यू, और व्यू का नाम रखता हूं टेस्ट व्यू। ये टेस्ट का क्या है? व्यू है एक, एज सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेस्ट। ये व्यू बनाओ ऐसा जैसे टेस्ट से पूरा डेटा उठा लो, टेस्ट टेबल का सारा डेटा उठाओ और व्यू बना दो। तो क्या ये चलेगा? देखो, क्रिएट टेबल के राइट्स दिए मैंने इस यूजर को, क्रिएट व्यू के नहीं दिए। हर ऑब्जेक्ट बनाने का राइट दिए जाएंगे जी, जिस ऑब्जेक्ट बनाने के राइट दिए जाएंगे वही ऑब्जेक्ट बना पाएगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्रिएट के मैंने राइट्स उसको दे दिए, क्रिएट टेबल का दे दिया, क्रिएट व्यू। तो क्या ये क्रिएट, जब टेबल क्रिएट कर जाएगा क्या उसको अल्टर कर पाएगा? हाँ, अल्टर के देने की जरूरत नहीं है, अल्टर को देने की जरूरत नहीं है। क्यों? जब क्रिएट कर पाएगा उसको तब्दील करने में क्या तकलीफ है? मेन चीज है उसको क्रिएट करने की इजाजत दी जाए पहले। यूजर जब भी आप बनाओ ना,
उसके अपने अंदर से उसको क्रिएट के राइट्स चाहिए, बाकी वो खुद हैंडल करता है। ड्रॉप, अल्टर, उसको रीनेम, ट्रंकेट, खुद करेगा। सिर्फ क्या राइट्स दोगे आप? क्रिएट। अपने अंदर हर ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट के राइट्स देने। अच्छा, क्रिएट सिनोनिम से सिनोनिम बना पाएगा? नहीं। क्रिएट सिनोनिम के राइट दिए जाएंगे। जितने भी क्रिएट ऑब्जेक्ट क्रिएट के राइट्स हैं वो उसको दिए जाएंगे शुरू में। उस ऑब्जेक्ट पे अल्टर, ट्रंकेट, ड्रॉप, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज वो खुद करेगा। उनके राइट्स उसको अपने, अच्छा जिसको ओन करता है उसकी बात कर रहा हूं, किसी और यूजर के ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा। जो उसके अपने ऑब्जेक्ट है, अपने पास है, उनके ऊपर सिर्फ उसको क्रिएट के राइट्स चाहिए। बात समझ रहे हैं? एक कोटा चाहिए और क्रिएट के राइट्स चाहिए, दैट्स इट। उसके अलावा सब खुद करेगा। बात क्लियर है? कोई सवाल यहां पे? जितने भी डीएमएल मैंने चलाया, इंसर्ट भी चलाया, अपडेट भी चलाया, डिलीट भी चलाया, तीनों उसने खुद किए, सिर्फ मैंने कोटा दिया था। ऐसा ही था। इसके अलावा और मैंने कोई राइट्स उसको नहीं दिया, सिर्फ क्रिएट दिया और कोटा दिया, दो। बाकी उस टेबल क्रिएट होने के बाद उस पर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट खुद चलाया, ड्रॉप भी किया, ट्रंकेट भी किया, रीनेम करके देखें। रीनेम टेस्ट टू टेस्ट 1, रीनेम भी खुद कर लिया। उसकी भी राइट्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ डीडीएल के क्रिएट के राइट्स देने पड़ते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। क्रिएट टेबल है तो क्रिएट टेबल बना पा रहा था, क्रिएट व्यू नहीं था तो नहीं बना पाया, वो देने पड़ेंगे आपको। ग्रांट क्रिएट व्यू टू इब्राहिम, इब्राहिम यूजर है ना। अच्छा, मैं कनेक्ट करता हूं /SysDBA से। ग्रांट क्रिएट व्यू टू इब्राहिम, ये भी राइट्स मिल गया इसको। कनेक्ट करता हूं इब्राहिम से दोबारा। हो गया करेक्ट। मैं अब करता हूं वही व्यू वाली कमांड जो है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट का नाम रीनेम हो चुका है, टेस्ट 1 हो चुका है, ठीक है। तो टेस्ट 1 का रेफरेंस दूंगा, जाहिर सी बात है, ऐसे ही है। टेस्ट अब नहीं लिखूंगा, टेस्ट 1, क्योंकि ऑब्जेक्ट का नाम मैंने रीनेम कर दिया था। व्यू क्रिएटेड, अब राइट उसके भी आ गए। अब क्रिएट सिनोनिम करूंगा तो वो नहीं होगा, फिर उसके भी राइट्स देने पड़ेंगे। जो भी नया ऑब्जेक्ट वो बनाएगा उसके लिए उसको राइट्स देने पड़ेंगे। आप कंफ्यूज लग रहे हो मुझे, पक्की बात है? ओके। हर ऑब्जेक्ट टाइप के अलग से देने पड़ेंगे। अब सिनोनिम बना के दिखाऊं। अब सिनोनिम ऑब्जेक्ट का आपको नहीं पता क्या होता है, पढ़ेंगे इसको भी, लेकिन अब दिखा रहा हूं जस्ट कि सिनोनिम टाइप का ऑब्जेक्ट है ये। सिनोनिम, इसका नाम रखता हूं यूके, ठीक है। ग्रांट क्रिएट सिनोनियम टू किसको? इब्राहिम को। इब्राहिम टेस्ट तो ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है। राइट्स हमेशा यूजर्स को दिए जाएंगे, ऑब्जेक्ट को नहीं। ऑब्जेक्ट के ऊपर यूजर्स को दिए जाते हैं, ठीक है। अब ये तो डायरेक्ट प्रिविलेज है, किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं दे रहा हूं, डायरेक्ट उसको यूजर को राइट्स दे रहा हूं, ये कर तुम, ये तुम ऑब्जेक्ट एक्शंस परफॉर्म कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। बाकी डिलीट विलीट के देने की जरूरत नहीं है, नहीं ड्रॉप, ट्रंकेट, इसकी नहीं, ये खुद करेगा सब। बाकी क्योंकि ऑब्जेक्ट जब बना पा रहा है तो उसको कंट्रोल भी खुद करेगा ना उसको फिर, ठीक है। अब मैं करता हूं कनेक्ट इब्राहिम से दोबारा। अब वही क्रिएट सिनोनिम की कमांड जस्ट कॉपी पेस्ट मैंने करनी है, देखो चल गई। अब तो देखें, हर ऑब्जेक्ट टाइप बनाने का उसको राइट्स दिए जाएंगे। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई कि अपने अंदर उसको राइट करने के लिए सिर्फ क्रिएट का चाहिए एक, और एक कोटा चाहिए, दैट्स इट। और तीसरा, हाँ, क्रिएट सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट कि कनेक्शन एस्टेब्लिश, पहले सबसे पहले तो क्रिएट सेशन दिया जाएगा, ठीक है, कि डेटाबेस से कनेक्शन बना पाए। नंबर 2 क्या था? कोटा दिया जाए। नंबर तीसरा, उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के राइट्स दिए जाए। हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग आपको देना पड़ेगा, क्रिएट दिस, क्रिएट दैट, क्रिएट दिस, क्रिएट दैट, ये देने पड़ेंगे, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? ये एक यूजर को आपने थोड़ा कवर कर लिया। अच्छा, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक यूजर से दूसरे यूजर की तरफ।
करना। एक ऑब्जेक्ट इधर एग्जिस्ट कर रहा है, जाएगा दूसरे में, ठीक है। ये किस तरह हैंडल होगा आप देखें। अच्छा, अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, मैं कहता हूँ ड्रॉप सिनोनियम। सिनोनियम का नाम क्या था? यूके, ऐसे ही था, कर लिया उसने, मैंने राइट हालांकि दिए नहीं थे, वो क्रिएट के मिल गए, उसमें आ जाते हैं। ड्रॉप व्यू, व्यू कौन सा किस नाम का बनाया था मैंने? टेस्ट व्यू, ड्रॉप हो गया, ठीक है। अब आखिरी इसका टेस्ट बचा है, सिर्फ ऑब्जेक्ट टेस्ट वन, सॉरी टेस्ट वन सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेस्ट वन। ये टेबल है, इसमें कुछ भी डेटा नहीं है। मैं कहता हूं इंसर्ट, पहले छोड़ो, एम्प्टी रहने दो, एम्प्टी रहने दो। एक और टेस्ट वन नहीं, सिर्फ टेस्ट का नाम का ऑब्जेक्ट है, वो किसके अंदर है? अजीज के यूजर के अंदर, ठीक है। मैं कनेक्ट करता हूं। अच्छा, एक काम, छोटा सा काम एक और करना है मैंने, उससे पहले नहीं, बल्कि चलते हैं, रिवोक को फिलहाल नहीं छेड़ रहा मैं, रिवोक पे चलते हैं, सबर थोड़ा। कनेक्ट अजीज, अब अजीज के यूजर से आगे, ठीक है। मैं कहता हूं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेस्ट। यह ऑब्जेक्ट था, टेबल था जिसमें आईडी का कॉलम था और नेम का। सही है, ये टेबल था। जरा 1 मिनट होल्ड करिए, कंटिन्यू है। तो अजीज के अंदर टेस्ट नाम का ऑब्जेक्ट है, टेबल है, टाइप उस ऑब्जेक्ट का टेबल है, उसमें डेटा है, और टेस्ट वन जो है वो इब्राहिम के अंदर है, उसमें डेटा कोई नहीं है। अब मैं कहता हूं सिलेक्ट स्टैटिक, अब मैं किस यूजर से उस वक्त? अजीज से, शो यूजर अजीज आ गया। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेस्ट वन, क्या ये सिलेक्ट कर पाएगा? नहीं, क्योंकि टेस्ट वन किसके अंदर ढूंढेगा? अपने आप में ढूंढेगा, कि वो रेफरेंस नहीं दिया, उसका मतलब कि अपने अंदर, ये टेस्ट वन मेरे अंदर मौजूद है, वो ऐसे नाम का तो है ही नहीं, ढूंढने का मिला नहीं। मैं कहता हूं भाई आप यहां नहीं ढूंढे, आप कहां ढूंढे? इब्राहिम के पास, इब्राहिम डॉट टेस्ट वन, ठीक है। मुझे 1 मिनट दीजिए। तो अब मैंने इनको क्या कहा? रेफरेंस दे दिया कि भाई आपका ऑब्जेक्ट नहीं, इब्राहिम के अंदर टेस्ट वन मौजूद है, आपके अंदर नहीं है वो। क्या ये अब चलेगा? रेफरेंस तो दिया मैंने, क्यों नहीं चलेगा? राइट्स नहीं है भाई। ये कौन होता है किसी और के डेटा को देखने वाला? ये कौन होता है किसी और के डेटा को देखने वाला? इसको बोलेगा डज नॉट एग्जिस्ट टेबल और व्यू, वो एरर देगा उसको। उसको ये नहीं बताएगा कि आपके पास राइट्स नहीं है, बोल रहा है आपके पास है ही नहीं, टेबल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, सो जाओ। जबकि वो ऑब्जेक्ट है। उसने ये नहीं कहा कि इनसफिशिएंट प्रिविलेजेस, इसने कहा कि है ही नहीं भाईजान, भूल जाएं, ताकि उसको ये रास्ता ही नहीं दिखाएगा इधर है, वरना उसको रास्ता मिलेगा, अरे वाकई है। इनसफिशिएंट प्रिविलेजेस का जब एरर आता तो तंग करता, यार इस पे तो मुझे राइट्स दो, इस पे तो राइट्स दो। अब इसको एरर आ रहा है कि है ही नहीं भाई, उसके लिए तो ट्रांसपेरेंट चीज़ है ही नहीं, कि है या नहीं मालूम ही नहीं। अब ये डीबीए को पता है कि उधर भी है, ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। कैसे पता चलेगा डीबीए को? आज एक और मैं आपको ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराने वाला था। पहले मैंने क्या कहा? यूजर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट पढ़ाया था। आज याद रखें डीबीए अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स, उसको सिर्फ सुपर यूजर राइट से आप देख सकते हो। अगर मैं इससे इस वक्त किससे कनेक्टेड हूं? अजीज से। मैं कहता हूं डिस्क्राइब करो किस टेबल को? यूजर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स। ये यूजर ऑब्जेक्ट्स का टेबल है ना, इसके अपने अंदर है, ये मेटाडेटा टेबल है। याद है कि जब भी किसी यूजर के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं, वो हमेशा इसी के थ्रू निकालते हैं कि इसके अंदर कौन से ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम, याद है ना, कॉमा ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर टाइप फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट। जो उसका नाम क्या है? यूजर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, मतलब यूजर के ऑब्जेक्ट, इसके अपने ऑब्जेक्ट्स। इस यूजर के अंदर क्या मौजूद है? टेस्ट नाम का ऑब्जेक्ट है। मैं कहता हूं कॉल ऑब्जेक्ट नेम, फॉर्मेट अलाइनमेंट करता हूं इसकी 30 तक, दोबारा चलाया। अब ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? टेस्ट। टाइप क्या है उसका? टेबल। टेस्ट नाम का टेबल बना हुआ किसके अंदर?
अजीज के पास। इसी तरह मैं कनेक्ट करूंगा इब्राहिम के पास, वही कमांड चलाऊंगा, क्या आ रहा है, test1। वो उसके ऑब्जेक्ट नहीं दिखा रहा उसको, वो उसको नहीं दिखा रहा, हर कोई अपने ऑब्जेक्ट भी दिख पा रहा है। ऐसे ही है किसके थ्रू, यूजर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट के थ्रू। हर कोई अपने अपने ऑब्जेक्ट देख पा रहा है, दूसरे का ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहा। बात समझ आ रही है? यूजर ऑब्जेक्ट हमेशा अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है। इसी तरह यूजर अंडरस्कोर टेबल्स, यूजर अंडरस्कोर इंडेक्सेस अपने ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए होता है। उस्ताद बात क्लियर हो रही है? अब आते हैं कि मैं कनेक्ट करता हूं, अच्छा मैं करता हूं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट नेम ऑब्जेक्ट टाइप फ्रॉम db अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स। क्या कह रहा है? यूजर किस यूजर से लॉगिन इस वक्त में? इब्राहिम से। इब्राहिम के पास डीबीए ऑब्जेक्ट्स नहीं, क्योंकि बड़ा टेबल है ये, इसके ऊपर डीबीए राइट्स होंगे तो चेक कर पाएगा इसको। यूजर्स में वो अपना देख रहा है, इसलिए उसको देखने दे रहा है। सेम चीज जो दूसरे का सिलेक्ट नहीं देख रहा, इसी तरह अपने यूजर, हर किसी का यूजर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट अपना होगा। बात समझ आ रही है? यूजर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स में हर कोई अपने अपने ऑब्जेक्ट्स को देख पाएगा, दूसरे का ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं पाएगा। अच्छा, अब मैं करता हूं कनेक्ट /sysdba। अब यूजर कौन बन गया? सिस हो गया। अब मैं यही कमांड चला रहा हूं सिस से, ये देखें, लेकिन ये बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट दे देगा। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का नाम ABC है, टाइप कौन है इसका? टेबल है। अच्छा, मैं डिस्क्राइब करता हूं पहले। जो कितने ऑब्जेक्ट्स आए हैं? 86,971 इतने ऑब्जेक्ट्स डेटाबेस के अंदर मौजूद है। इस वक्त डेटाबेस के अंदर इतने ऑब्जेक्ट्स करीब कोई लाख के करीब ऑब्जेक्ट डेटाबेस के अंदर मौजूद हैं। मुख्तलिफ किस्म के, आपको टेबल, इंडेक्स, पार्टीशन, व्यू, सीक्वेंस, देख रहे हो, सिनोनियम। अच्छा, मुझे इतने सारे तो नहीं देखने थे, मुझे देखने थे, अब वेयर लगाऊंगा, डिस्क्राइब लगाऊंगा db अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स। अब db ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये कॉलम है, डिस्क्राइब के थ्रू कॉलम चेक करते हैं ना। अब db अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये कॉलम्स है। पहला कॉलम किसका है? ओनर का। ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट टाइप, सब कुछ है। अब मैं कहता हूं सिलेक्ट, मुझे ओनर की इंफॉर्मेशन चाहिए, ऑब्जेक्ट के नेम की इंफॉर्मेशन चाहिए और ऑब्जेक्ट के टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम db अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स वेयर ओनर इक्वल टू, ओनर कौन कौन से थे? अजीज आ गया। अजीज के पास क्या है? टेस्ट नाम का टेबल से लाइन करना पड़ेगा, तो छोड़ दो, समझ इस चीज समझ जाओ। अच्छा, वेयर ओनर इन कर देता हूं अभी। ओनर इन, पहला अजीज, दूसरा सही है। इब्राहिम के पास test1 है, टेबल है। अजीज के पास टेस्ट है, टेबल है। डीबीए ऑब्जेक्ट्स में से आप देख सकते हो। तो डीबीए को पता है कौन सा, देखो मैंने क्या कहा कि वो एक दूसरे के ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकते। जिसको डीबीए के राइट्स होंगे वो डीबीए ऑब्जेक्ट से जाके चेक कर सकता है किसके पास कौन कौन से टेबल हैं। तो इसको पता चल गया कि अजीज के पास क्या है? टेस्ट है। इब्राहिम के पास, तो ये ग्रांट देने में इसको आसानी होगी ना। तो डीबीए इस तरह चेक करता है, डीबीए अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स में से, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो चेक करता है कि ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से मौजूद हैं दोनों यूजर के अंदर। बस सिर्फ ये क्यूरी लिखिए कि डीबीए ऑब्जेक्ट्स में से ऑब्जेक्ट्स लाओ, ठीक है, और ऑब्जेक्ट सारे लाओ किस स्कीमा के अंदर, किस यूजर के अंदर? अजीज यूजर के अंदर और इब्राहिम यूजर के अंदर। जो भी डेटा है मुझे दिखाओ। तो उसने दिखा दिया। अगर मजीद डेटा और होता तो वो सारे दिखाता, जैसे ऊपर आ रहा था ना लंबी चौड़ी लिस्ट। इसमें मैंने वेयर नहीं लगाया था, मैंने बताया था ये दो यूजर, तो इसलिए दो स्पेसिफिक यूजर का लेके आया। ऊपर ना वेयर क्लॉज नहीं लगा हुआ था। तो जितने भी डेटाबेस के अंदर यूजर थे उन सबके ऑब्जेक्ट ला रहा था, अपने सिस के अपने आ रहे थे, सिस्टम के जितने भी डेटाबेस के अंदर यूजर मौजूद हैं, जिन जिनके अंदर जो जो ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते थे, सब आ रहे थे उसमें। उसमें 86,900 समथिंग था। तो आप इससे अंदाजा लगाओ कि सारे आ रहा था। तो हमेशा डीबी ऑब्जेक्ट्स में से जब डेटा निकालते तो वेयर फिल्टर इस्तेमाल करो ताकि लिमिटेड डेटा है। यहाँ पे तो ये तो वो टेस्ट डेटा है जो सिर्फ जिस पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ।
इसमें 3-4 यूजर ही मैंने टेस्ट के बनाए, बाकी सारे ऑब्जेक्ट डेटाबेस के अपने ही थे। तो आप इससे अंदर लगाओ जो डेटाबेसेस सालों से चल रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसमें कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे? बहुत ज़्यादा, 8-10 लाख भी हो सकते हैं। जी जी, 10 लाख रिकॉर्ड्स भी हो सकते, मतलब ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। किसी में तो 1 करोड़ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, कुड भी। नहीं, हैंग नहीं होगा, इतना भी नहीं। वो उसके जब जिसमें इतने रिकॉर्ड जिसमें होंगे, तो वैसे मेटा डेटा है, सही कह रहे हैं। और वैसे भी जितना बड़ा डेटाबेस है उसकी कॉन्फ़िगरेशन इतनी हल्की होगी क्या? तगड़ी होगी। ठीक है, तो ये बात याद रखें। डीबीए कंस्ट्रेंट्स में आएंगे, कंस्ट्रेंट ऑब्जेक्ट नहीं है। मैंने पहले ही बताया था, ऑब्जेक्ट में कंस्ट्रेंट नहीं है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है। ऑब्जेक्ट के वाहिद एक ही चीज है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, वो अलग ऑब्जेक्ट है। वो क्या है? इंडेक्स। वो इंडेक्स है। जैसे यहां पे सारे राइट्स ग्रांट के थ्रू मिल रहे हैं, कोटा के थ्रू सिर्फ डीएमएल के राइट्स मिल जाते हैं। तो वाहिद वो राइट है जो आपके कोटा के थ्रू आते हैं, सेम यूजर के अंदर। दूसरे की बात नहीं कर रहा मैं, दूसरे के ऊपर डीएमएल देना ही पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरह इंडेक्स वो ऑब्जेक्ट है जो कि अलग से बनता है और दिखा रहा होता है डीबीए ऑब्जेक्ट्स के अंदर। बाकी दूसरे जी कंस्टेंट नहीं आते, कंस्टेंट ऑब्जेक्ट में कंसीडर नहीं होता। वो डीबीए कंस्टेंट्स अलग है। हालांकि डीबीए अंडरस्कोर इंडेक्सेस भी अलग है, उसकी भी अलग से है। डीबीए सिनोनिम्स भी है, हर ऑब्जेक्ट के लिए उन्होंने दिया। डीबीए अंडरस्कोर व्यूज भी है, यूजर अंडरस्कोर व्यूज है। जो डीबी अंडरस्कोर है वही यूजर अंडरस्कोर भी है, वही ऑल अंडरस्कोर करके भी है। अब ऑल पे भी मैं नहीं पहुंचा, भी पहुंचने वाला हूं। तो देखो ये जो मैं डीबी अंडरस्कोर करके बता रहा हूं, ये यूजर अंडरस्कोर, ये ओरेकल के मेटा डेटा है। ये इसलिए है क्योंकि आप चीजों ट्रैक कर सको क्या है क्या नहीं है। मेटा डेटा रीड करने की आपके पास कैपेबिलिटी जब नहीं होगी तो आप डिटरमिन नहीं कर सकते कि डेटाबेस में क्या है क्या नहीं है। कैसे? अब डीबी ग्रांट्स देगा तो कैसे देगा? ऐसे देगा, चेक करेगा कि इसके अंदर क्या ऑब्जेक्ट हैं। अब मैं किस यूजर से लॉगिन हूं? सिस से। तो अब मैंने डीबी ऑब्जेक्ट्स में से चेक किया अजीज और इब्राहिम के ऑब्जेक्ट। तो अब मुझे राइट्स कौन से देने थे? अभी थोड़ी देर पहले कौन सा चेक कर रहा था मैं, किस पे राइट देने की कोशिश कर रहा था? उस पर वापस जाते हैं। हाँ, नहीं कुछ और दे रहा, सिलेक्ट दे रहा था। हाँ, अजीज इब्राहिम के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहता था, ये रहा, ये था। जबकि मैं अभी सिस किस यूजर से लॉगिन हूं? सिस चला पाएगा? उसको क्या कहा उसने? नो रोज सिलेक्ट में टेबल खाली है इसलिए इस तरह आया। ये तो नहीं दिया ना कि टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि उस दोनों से चीजें छुपी हुई नहीं है। उसके लिए तो वो बिल्कुल जाहिर है, देखो उसके सामने आंखों के। जो जिसके लिए जाहिर होता है वो उसको क्यूरी कर पाता है। जो डीबी ऑब्जेक्ट में जाहिर हो रहा है ना, तो ये सुपर यूजर है तो उसके लिए दोनों जाहिर है, तो उसने रेफरेंस के थ्रू क्यूरी चला ली, एरर आउट नहीं हुआ। इसी तरह ये अजीज का भी डेटा सिलेक्ट कर सकता है। डॉट टेस्ट, अजीज के अंदर टेस्ट है, आ गया। बात क्लियर हो रही है? अच्छा, अब मैं कहता हूं ग्रांट सिलेक्ट। अब किसकी राइट दे रहा हूं मैं? सिलेक्ट के राइट दे रहा हूं, सिर्फ सिलेक्ट के। ग्रांट सिलेक्ट ऑन। अब देखो थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो गया, क्योंकि एक यूजर से दूसरे यूजर को राइट्स दे रहा हूं। पहले राइट्स क्या कर रहा था? डायरेक्ट राइट्स उस यूजर को दे रहा था, एक यूजर से दूसरे यूजर को नहीं दे रहा था। ऐसे ही था, एक यूजर को अपने अंदर ही काम करने की राइट्स दे रहा था मैं। जो यूजर था उसको अपने यूजर के अंदर ही ऑब्जेक्ट्स बनाने के इजाजतें दे रहा था मैं। अब क्या कर रहा हूं? क्रॉस, एक यूजर से दूसरे यूजर को के ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट। फर्क है थोड़ा। तो इसमें ये स्टाइल है अब इसका। ग्रांट सिलेक्ट ऑन किस पे? इब्राहिम डॉट टेस्ट। पूरा रेफरेंस बताना है कि सिलेक्ट देना है इब्राहिम डॉट टेस्ट पे, किसको? टू अजीज। अब कह रहा हूं ग्रांट करो क्या? सिलेक्ट की इजाजत दे दो। किस ऑब्जेक्ट के ऊपर? ऑन का मतलब है कि के ऊपर, ऐसे ही है। इब्राहिम टेस्ट के ऊपर राइट दो किसको? अजीज को। कौन से? सिलेक्ट के। बात समझ आ रही है? अच्छा, मैं कहता हूं ग्रांट इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑन
एक साथ राइट्स देना, आपने कहा था ना एक साथ दे सकते हैं, तो इस तरह कॉमा लगा के आप क्रिएट सेशन भी दे सकते हो। अच्छा, यहां पे अगर मैं इसी लाइन में लिख दूं ग्रांट क्रिएट सेशन कॉमा इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑन, क्या ये चलेगा? फिर इसी में जो पूरी यही सिंटेक्स है, यही लाइन है, इसी में मैं सामने शुरू में लिख दूं क्रिएट सेशन, क्या चलेगा? सवाल है मेरा, क्योंकि राइट का स्टाइल डिफरेंट है। वो था ओनरशिप के ऊपर देने के लिए, और ये राइट्स हैं क्रॉस में। क्रॉस वाले के साथ ओनरशिप वाले राइट्स नहीं चलते। कैसे? ग्रांट क्रिएट सेशन और उसके बाद ये मैं दे रहा हूं। अब ये ग्रांट क्रिएट सेशन ऑन इब्राहिम डॉट टेस्ट कोई मेक सेंस करता है क्या? नहीं करता। चाहे मैं तीनों यहां से हटा दूं, खाली ये रहने दूं, ग्रांट क्रिएट सेशन ऑन इब्राहिम टेस्ट डो, अब इब्राहिम के ऊपर कोई सेशन कोई बनाता है क्या? बात समझ आ रही है? तो थोड़ा सेंस से काम लेना है, उल्टा फुल्टा नहीं ठोकना है। वो प्रिविलेजेस ओनरशिप के उस यूजर के लिए होते हैं जो स्पेसिफिक अपना काम करेगा। ये क्रॉस में ले रहा है तो क्रॉस में वो स्पेसिफिक ओनरशिप वाले राइट्स नहीं चलते, जैसे क्रिएट सेशन और क्रिएट टेबल, वो क्रॉस वाले नहीं है, वो ओनरशिप वाले हैं। बात समझ आ रही है? मिसिंग इनवैलिड प्रिविलेज, वो करेक्ट इनवैलिड प्रिविलेज है, ठीक है, बात समझ आ रही है? अच्छा, मैं सिर्फ ये हटा के क्रिएट सेशन इससे दोबारा चला दूंगा, 10 बार चला दूं ये राइट्स, वो लेकिन ग्रांट एक ही बार हुआ है, ये बात याद रखिए, उसी को अपडेट मार रहा है। ये कोई 10 बार उसने राइट्स नहीं दिए, कि वही रिपीट कर रहे हो ना, वो उसी मेटाडेटा को जाके अपडेट मार रहा है। बात समझ आ रही? अच्छा, इसमें मैं कहता हूं ग्रांट अपडेट दिस ऑन इब्राहिम। अब क्या हुआ? क्या इसने डिलीट इससे वापस ले लिया क्या? नहीं, वो जो एग्जिस्ट जहां करता था वो वहीं पे सिर्फ 2 मजीद उसको अपडेट मारा, तीसरे को उसने टच भी नहीं किया होगा, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। ये बात जब भूल जाएंगे वो डिलीट के राइट्स वापस ले लेगा, इस तरह नहीं है, जब तक वापस लोगे नहीं कमांड के थ्रू। बात समझ आ रही है? क्लियर हो रही चीज ये? अच्छा, अब मैं सिलेक्ट भी दिया था, वो अलग दिया था मैंने, चाहे तो इस कमांड में ही ऐड कर दो, ग्रांट सिलेक्ट कॉमा कि ये चारों डीएमएल के राइट्स और सिलेक्ट का इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अजीज को दे दो। अब अजीज कर सकता है ये क्रॉस में, लेकिन इब्राहिम अजीज की तरफ चीजें नहीं निकाल सकता। बात समझ आ रही है? नहीं दिए है, शाबाश। और कौन यूजर दे रहा है ये सब कुछ? सिस दे रहा है। अच्छा, अब मैं कहता हूं कनेक्ट अजीज, सही है? अजीज क्रॉस में उसका डेटा सेलेक्ट कर रहा है, चल गई क्यूरी, डेटा नहीं हालांकि उसके अंदर। इंसर्ट इनटू इब्राहिम डॉट टेस्ट 1, देखो रेफरेंस देना पड़ेगा, फिर भी इंसर्ट करते वक्त भी रेफरेंस देना होगा कि मेरे ऑब्जेक्ट में इंसर्ट नहीं करो, उधर जाके इंसर्ट करो। और राइट्स इंसर्ट के मैं दे चुका हूं, अभी दिया ना, ग्रांट सिलेक्ट कॉमा इंसर्ट कॉमा अपडेट कॉमा डिलीट ऑन इब्राहिम डॉट टेस्ट 1। अच्छा, अगर टेस्ट 2 का टेबल होता है इब्राहिम के अंदर, क्या उस पर कर पाता? नहीं, जिस ऑब्जेक्ट पे दिया है उसी पे काम करेगा। बात समझ आ रही है? इंसर्ट इनटू इब्राहिम टेस्ट 1 वैल्यूज फॉर आदिल, जो नहीं आया, 1 रो क्रिएटेड। अच्छा, मैं कहता हूं क्रिएट टेबल इब्राहिम डॉट टेस्ट 2, क्या करने देगा? अजीज कौन होता है कि इब्राहिम की जगह टेबल में राइट करे? अगर अच्छा, पूरा टेबल का वो नहीं है, वो पैरेंथेसिस नहीं है, मैं दे देता हूं, रुके 1 मिनट, सही है? इनसफिशिएंट कि भाई तुम्हारा काम नहीं है ये वो जाके करे, वो अपना टेबल खुद बनाया, तुम कौन होते उसको टेबल बनाने वाले? बात समझ आ रही है? अच्छा, डिलीट करूंगा टेस्ट 1 से तो कर सकता है? अच्छा, कमिट करेगा तो वहां डेटा राइट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, कमिट ना भी करता, ऑलरेडी कमिट हो चुका है, क्योंकि यहां पे
क्रिएट ऊपर मैं चला चुका हूँ, भले वो फेल हो गया है लेकिन क्रिएट जब चलता है तो ऑटो कमिट हो चुका था, पढ़ा था हमने, ठीक है। तो देखो वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, नॉलेज में इजाफा बस हो रहा है। अच्छा, डेटा आ गया किसके पास, इब्राहिम टेस्ट 1 के ऊपर, एक इंसर्ट किया अजीज ने, ठीक है। अच्छा, अब आके चेक करते हैं, जैसे हमने डीबी ऑब्जेक्ट देखा, यूजर ऑब्जेक्ट्स देखा था ना हमने। अच्छा, अगर मैं अभी अजीज किस यूजर से लॉगिन हूं उस वक्त, अजीज से, मैं कहता हूं डिस्क्राइब अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसको मैं देख रहा हूं इसमें कौन से, अच्छा इसमें जो एक कॉलम नहीं है जो कि डीबी ऑब्जेक्ट्स के अंदर था, ओनर का नहीं है, देखो क्यों, क्योंकि अपने जब देखोगे तो ओनर के क्या देख के क्या करोगे, किसी और का थोड़ी चेक कर रहे हो, अपना जब चेक कर रहे हो तो अपने ऑब्जेक्ट्स में क्या ओनर चेक क्या कौन सा तीर मारना चाहते हो, वो तो सबके उसके पास हैं ऑब्जेक्ट्स, डीबीए अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट के अंदर सबके ऑब्जेक्ट्स हैं हर यूजर का, तो इसलिए ओनर का कॉलम भी है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस ओनर का है, किस इस यूजर के अंदर है। बात समझ आ रही है, वो ओनर का कॉलम का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट किस यूजर के अंदर है, लेकिन यूजर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स अपने ही जब देख पाएगा तो किसी और का होगा क्या उसके अंदर, तो फिर ओनर के कॉलम का सेंस भी नहीं बनता। बात क्लियर हो रही है, ओके। तो इसमें वो कॉलम नहीं मिलेगा आपको। अक्सर यूजर अंडरस्कोर टेबल्स, यूजर अंडरस्कोर इंडेक्सेस, यूजर अंडरस्कोर व्यूज, यूजर अंडरस्कोर सिनोनिम्स, इनमें ओनर का कॉलम होगा ही नहीं, क्यों, उसके अपने हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स। बात क्लियर हो रही है। डीबीए अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स में आपको ओनर का मिलेगा, ऑल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स में आपको ओनर मिलेगा। अब आते हैं ऑल की तरफ, ऑल अंडरस्कोर। सवाल भी आप लोग अक्सर आता था, ऑल भी है, डीबीए भी है, यूजर भी है, बड़ा कंफ्यूजन भी था, आज क्लियर हो जाएगा। आते हैं अब ऑल की तरफ, डिस्क्राइब ऑल अंडरस्कोर यूजर्स, आ गया, सॉरी ऑल अंडरस्कोर क्या था, ऑब्जेक्ट्स था, मैंने ऑल यूजर्स देख लिया, ऑल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स में भी वो कॉलम कहाँ गए ये रहा है, इसमें भी देखो ओनर है, ऑल और डीबीए के अंदर ओनर का कॉलम होता है, यूजर अंडरस्कोर वाले में नहीं होगा क्योंकि वो उसके अपने ही होते हैं, तो इसलिए दूसरे का रेफरेंस ही नहीं है। ऑल में रेफरेंस होता है, डीबीए में भी रेफरेंस होता है। अब आते हैं ऑल की तरफ, ऑल और डीबीए में थोड़ा फर्क है। वो क्या है कि डीबीए वाले वो हैं वो जो यूनिवर्सल हैं, जिनको डीबीए राइट्स है ना, वो सबका देख सकता है। अगर अजीज देखे कि मुझे किस किस के राइट्स हैं किसके नहीं है, अजीज भी तो देखना चाहता है ना, आप देखना चाहते हो कि भाई मुझे किस यूजर पे राइट्स हैं किस यूजर पे राइट्स नहीं है, तो कैसे बेचारे को पता चलेगा, ऑल से पता चलेगा। यूजर से तो अपना देख पाएगा, किसी और का तो देख नहीं पाएगा। कोई तो ऐसा मैकेनिज्म हो ना कि उसको भी पता चले मैं किस किस यूजर पे राइट्स रखता हूं किस पे राइट्स नहीं रखता, तो वो ऑल से पता चलेगा। कहता हूं अब अजीज से हूं शो यूजर, शो सॉरी हाँ शो यूजर था कि अजीज से लॉगिन हूं, मैं कहता हूं सिलेक्ट ओनर, ऐसे ही है, कॉमा ऑब्जेक्ट नेम, ऐसे ही है, और ऑब्जेक्ट का टाइप, इतना काफी है, बाकी कॉलम्स मैं नहीं उठा रहा, जरूरत नहीं है उनकी। फ्रॉम किससे, ऑल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट से, पहले क्या था यूजर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वेयर नहीं लगाता, फिलहाल इतना काफी है। अजीज इतने ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है भाई, ये मैं बताता हूं। कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या है, पब्लिक, जो पब्लिक ऑब्जेक्ट है वो अवामी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर आप राइट्स नहीं देते हो। जैसे आप यूजर बनाते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट पब्लिक होता है वो उसको ऑटोमेटिकली देख पाता है, ठीक है। मैं अगर इसमें फिल्टर करूंगा तो वेयर ओनर नॉट इक्वल टू पब्लिक डाल दूंगा, मैं पब्लिक मुझे नहीं दिखा, वो तो अवामी है ना, वैसे भी आते ही आते हैं राइट्स, तो उसको देखो कितने ऑब्जेक्ट्स आ गए, 68,000, इतने ऑब्जेक्ट्स 2-5-6 ही होंगे इनके अपने आपस में, बाकी सारे अवामी है ठीक है। मैं दोबारा क्यूरी लिखने से अच्छा एल लिखूंगा तो वो बफर से उठ के सामने आ जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, आर लगाऊंगा तो एग्जीक्यूट भी होगा, तो मैंने एल लिखा, क्यूरी यहां से उठाई, याद रखें हमेशा इस तरह कंफ्यूज नहीं हुए, एल लगा के क्यूरी उठा ले, ठीक है। वेयर ओनर नॉट इक्वल टू, ये लगेगा ऐसे ही है, ओनर पब्लिक ना हो, वो आवामी ऑब्जेक्ट ना हो। अब क्या आ रहा है, ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो सिस के अंदर है
जिसको वो भी राइट्स दे देते हैं ऑटोमेटिकली ऑल ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है। इसको भी मैं अगर करूं फिल्टर आउट, अब इन लगाऊंगा, नॉट इन, ठीक है, ओनर नॉट इन, एक क्या था पब्लिक, दूसरा क्या भी आ रहा है कचरा, सिस भी है, और एपेक्स करके भी कुछ है, ये एपेक्स आ गया, एक्स डीबी भी है, मैं सब देख रहा हूं। इसके ऑब्जेक्ट्स ना हो, पब्लिक के, एपेक्स के भी ना हो, एक्स डीबी के भी ना हो, ठीक है, और सिस के भी ना हो। अब क्या आ रहा है, डीबी एस एन एम पी एम डी सिस, देखिए कितने सारे ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि इसकी जरूरत, देखो ऑल में तो कितने वो देख पा रहा है, ऑल में बाय डिफॉल्ट आते हैं, इसको आप कुछ नहीं कर सकते, ये ओरेकल का अपने डिजाइन है। डीबी एस एन, इनमें वो चीजें हैं जो कि अवामी होती हैं, ऑल में जा रहे हैं ना आप ओलैप सिस आ गया, आते जाएंगे भाई, वही क्वेरी इसमें ओलैप सिस ऐड कर दे, कोई मसला नहीं, हमें भी कोई जल्दी नहीं है, बैठे हैं, ओलैप सिस था, फिल्टर लगाते जाएंगे, जितने आते जाएंगे, इतने वो खास नहीं है, यही है। ओरेकल के अपने अपने ऑब्जेक्ट होंगे, दूसरे नहीं होंगे। ORD सिस जावा क्लास ऑब्जेक्ट टाइप है जी, सिस्टम है जो, बल्कि एक क्वेरी उठाता हूं, यहां पे उठा के डाल देता हूं, इसमें स्क्वाड नहीं दिखाएगा, स्क्वाड जो टाइगर है ना वो नहीं दिखाएगा, बाकी सब दिखाएगा। क्या था, सिस्टम और काफी है, और निकालेगा मुझे तो लगता है, हाँ अभी और है, 309 पे पहुंचे हैं। ORD डेटा है, ORD प्लगइन्स है, मैं काम करता हूं, सिलेक्ट यूजर नेम फ्रॉम, अच्छा सिस से कनेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट यूजर नेम फ्रॉम DBA अंडरस्कोर यूजर्स, इतने सारे यूजर हैं भैया, देखते जाए। अब आप बोलेंगे इसमें टाइम लग जाएगा, कोई नहीं लगेगा टाइम, यूं उठाया, इधर रखा, यूं आया इधर, पेज अप किया, यूं लगाया, ठीक है, और मैंने इसको कर दिया रिप्लेस, इसके साथ रिप्लेस ऑल, जीरो आ गया नीचे, ये ले, पेज डाउन में आया, होम पे क्लिक किया, ये आ गया, बन गया रेडी। जितने यूजर मुझे इसमें इनमें डालने थे ना, उनमें से काम के एक तो इब्राहिम निकाल दो, ये निकाल दो, यूसुफ स्क्वाड इब्राहिम, बाकी ये नॉट इन में सब जाएंगे, सही है। चलो भाई, अभी ओरेकल के सारे आ गए, पब्लिक भी इसी में आ गया होगा, तो पब्लिक है नहीं, पब्लिक खाली पब्लिक है, पब्लिक ऑब्जेक्ट टाइप होता है, यूजर नहीं होता, इसलिए पब्लिक डालना पड़ेगा, तभी मेरा शक गया पब्लिक नहीं होगा, पब्लिक, ओके। अच्छा अब आ जाते हैं उस क्वेरी पे, टाइम नहीं लगा देखो, ये 1 लाख रिकॉर्ड भी होते तो इसी तरह में कर लेता, कोई मसला नहीं। कितने ऑब्जेक्ट हैं, अच्छा इसको देखो, ऑल ऑब्जेक्ट्स में दिखा जरूर रहा है, स्क्वाड के भी देखो ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, ठीक है, यहां से देख सकता है ऑल के अंदर से, सिस से पक्की बात है, पक्की बात है, ओके। कनेक्ट करता हूं किससे, अजीज से, दिखाएगा उनके भी, आई डोंट रिमेम्बर कि क्या नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट बाय, क्या कर रहा हूँ भाई कि 2 कॉपी किए कि मैंने, वो 2 कमांड थी क्या, अरे हाँ ऊपर क्रिएट टेबल की भी कमांड चल गई, देख रहे हो। तो क्रिएट वाला पार्ट नहीं चला, चलो अच्छा इसमें इसने स्क्वाड के ऑब्जेक्ट्स के देखो नाम नहीं दिखाया इधर,
यूसुफ का एक यूजर था, उसके भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे नहीं दिखाए। अच्छा, अब मैं कनेक्ट करता हूं किससे? इब्राहिम से। ठीक है, वही क्वेरी चलाता हूं। इब्राहिम को सिर्फ अपना ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, उसका नहीं दिखा रहा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ग्रांट नहीं है। ऑल ऑब्जेक्ट्स में तब आएगा जब उसके ऊपर ग्रांट्स मिला हुआ होगा। बात समझ आ रही है? यूजर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स में अपने देख पाएगा, डीबीए में तो यूनिवर्सल सारे हैं, ऑल में सिर्फ क्रॉस में जिसके ऊपर ग्रांट्स दिए होंगे वो दिखेंगे। बात समझ आ गई? ये डिफरेंस पता चल गया। अब इब्राहिम ऑल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स में से सिर्फ अपने देख पा रहा है, क्योंकि उसको क्रॉस में किसी और का नहीं है। अच्छा, मैं यहां पे करता हूं कनेक्ट /sysdba, वही क्वेरी बिल्कुल सेम, पूरी वही क्वेरी। मैं देखना चाहता हूं यूसुफ के अंदर कौन से ऑब्जेक्ट हैं। वेयर ऑब्जेक्ट, वेयर ओनर इक्वल टू यूसुफ। ये मैं चेक करना चाहता हूं डीबी अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट से। ये अलग क्वेरी लिखी है, डीबी ऑब्जेक्ट से चेक कर रहा हूं सिस्क यूजर से। ठीक है, यूसुफ के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर जब कोटा वगैरह दे के बनाऊंगा तो बन जाएगा, और इब्राहिम को राइट दूंगा तो इब्राहिम को फिर दिखना शुरू होगा। जब तक नहीं दूंगा तो राइट दिखने शुरू नहीं होगा। बात समझ आ रही है? ऑल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स में और यूजर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स में और डीबी ऑब्जेक्ट्स में फर्क क्या है? ठीक है, डीबीए को सिर्फ वो चला सकता है जो डीबीए राइट्स के साथ होगा, जिसको सुपर प्रिविलेजेस होंगे। जिसको सुपर नहीं है वो दो को क्यूरी कर सकता है, यूजर ऑब्जेक्ट्स को, ऑल ऑब्जेक्ट्स को। और ऑल में दिखेंगे उसको वही जिस पे क्रॉस में रेफरेंस में हो या अपने हो, अपने भी दिखेंगे उसको, और जिस पे ग्रांट्स होंगे। बात क्लियर हो रही है? दो पे राइट्स उसको हैं व्यूज पे, एक यूजर ऑब्जेक्ट्स ऑल यूजर्स में। ठीक, इसमें कोई सवाल किसी का? जी जी, उसके लिए दोनों एक ही है, क्योंकि उसको सारे राइट्स हैं। उसके लिए बिहेवियर दोनों का एक है, लेकिन जब भी वो डेटा एक्सट्रैक्ट करके कहीं इस्तेमाल कमांड करेगा, वो डीबीए वाला बेहतर है उसके लिए, ऑल वाला नहीं है। क्योंकि उसको सबके ऊपर राइट्स हैं तो इसलिए उसको सब दिखेंगे। वो आपकी बात सही है, क्यों सिस है ना। लेकिन ना हो तो फिर ऑल का काम आएगा ना। बात समझ आई? आप उस सेंस में सोच रहे हो क्योंकि आप डीबीए हो। जो बेचारा डेवलपर है जिसको राइट्स नहीं है, वो तो ऑल से ही काम चलाएगा ना अपना। हाँ, तो अगर बोले यार मुझे उसके राइट्स देख, उसके ऑब्जेक्ट्स देखने, उसको बोलो ऑल यूजर से, सॉरी ऑल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट से चेक करो। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, अच्छा चलते हैं आगे। देख लिया राइट्स जब दिए तो अजीज कर पता, इब्राहिम के अजीज के ऑब्जेक्ट के राइट्स रखता है? नहीं रखता। वो आपने देख लिया, मैंने एक क्यूरी चला के दिखा दिया आपको कि उसके राइट्स नहीं है। कनेक्ट इब्राहिम, पासवर्ड है टाइगर, और देखिए सिर्फ अपना ऑब्जेक्ट उसको दिख रहा है। मैं कहता हूं डिलीट फ्रॉम aziz.test। अच्छा, मैं कहता हूं अब किस यूजर से लॉगिन हूं इस वक्त? इब्राहिम से हूं। मैं कहता हूं कनेक्ट, अच्छा रुके, इब्राहिम पे हूं ना, रिवोक। अब रिवोक पे आ जाता हूं, राइट्स वापस लेना, रिवोक सिलेक्ट फ्रॉम, सिलेक्ट ऑन, सॉरी यही होता है ना, सिलेक्ट ऑन था ना, ग्रांट सिलेक्ट ऑन था, इसमें से रिवोक सिलेक्ट ऑन। ऑब्जेक्ट का नाम क्या था? test1। 2 की जगह फ्रॉम आ जाएगा, क्या था? अजीज। अजीज से सिलेक्ट के राइट्स वापस ले लो, रिवोक वापस लेना है। ठीक है, सिंटेक्स बिल्कुल वैसा, ये थोड़ा फर्क है। यहां पे जाके 2 की जगह क्या आया? फ्रॉम आ जाएगा। 2 उसको दो, उससे लो तो फ्रॉम आएगा ना। इंग्लिश भी ऐसी रिवोक जो सेंस करे। ठीक है, कह रहा है रिवोक सिलेक्ट ऑन ibrahim.test1 फ्रॉम अजीज। क्योंकि ऑब्जेक्ट का ओनर था तभी इसने वापस ले लिया। क्या यूसुफ से लॉगिन करके मैं कर सकता था ये कमांड? नहीं, या सिस से कर सकता हूं या उस ऑब्जेक्ट का ओनर से। अब मैं कनेक्ट करता हूं अजीज, सिलेक्ट फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट, ऐसा ही था, उसने वापस ले लिया। इब्राहिम खुद भी ले सकता है राइट्स,
अच्छा, इब्राहिम दे भी सकता है, ओन करता है ना अपने ऑब्जेक्ट को, वो जिसकी मर्जी जिसको दे, जिससे वापस ले। जरूरी नहीं कि आप सिस से जाके लॉग इन करके दे, जरूरी नहीं है। इब्राहिम से आया, दोबारा कहता हूं ग्रांट सिलेक्ट ऑन दिस टू, ऐसा ही है। अजीज से दोबारा कनेक्ट करता हूं और ये सिलेक्ट चलाता हूं। अब राइट्स किसने दिए? इब्राहिम ने। आगे ऑब्जेक्ट का ओनर चाहे खुद दे या सुपर यूजर दे, दोनों से मिलेंगे। रिवोक भी दोनों कर सकते हैं, जो ओनर है ऑब्जेक्ट का वो, जिसको सुपर राइट्स हो। तीसरा यूजर जिसको सुपर यूजर्स राइट्स नहीं है, वो नहीं कर पाएगा ना ग्रांट ना रिवोक। बात क्लियर हो रही है? कोई सवाल इसमें? हर कोई यही समझता था कि सिर्फ सिस दे सकता है, लेकिन आज क्लियर हो सिस के अलावा जो ओनर है वो भी दे सकता है, और वो भी ले सकता है। अच्छा, सिलेक्ट दिया दोबारा, किसने दिया है? इब्राहिम ने। दोबारा कनेक्ट करता हूं, रिवोक सिलेक्ट कॉमा इंसर्ट, ये दो वापस ले लो ऑन। अच्छा, टेस्ट 1 लिखता हूं, इब्राहिम डॉट नहीं लगाता। किस यूजर से लॉगिन हूं? क्या मैं इब्राहिम डॉट लगा के बगैर एक चलाऊंगा चल जाएगा? चल जाएगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट इसका अंदर है, मौजूद है, तो पहले अंदर ही अपने चेक करेगा। अगर किसी और का होगा तो रेफरेंस यहां देना पड़ेगा, क्योंकि सिस जब कर रहा था तो रेफरेंस दे रहा था। इसको खुद को रेफरेंस चाहे दे चाहे ना दे, रेफरेंस देगा तो अपना ही दे रहा है ना भी दे तो किसके अंदर ढूंढेगा? अपने अंदर। ऐसे ही था, यही रूल था ना, तब भी चल जाएगा। अच्छा, दो वापस ले रहा हूं फ्रॉम अजीज, दो राइट्स वापस ले लिए। अच्छा, दोबारा यही चलाऊंगा जब, तो अब देखो क्या बोलेगा। भाई जो दिए ही नहीं है, जो उसको दिए ही नहीं हुए हैं, तो वापस कहां से लूंगा? जो चीज दिया भाई आपसे मोबाइल लूंगा, मैं बोला मेरा मोबाइल दो, आप बोले आपने दिया ही नहीं है, ऐसा ही है ना। तो वही चीज है भाई कि आपने दिया ही नहीं है जी। हाँ हाँ, और रिवोक इब्राहिम से कर रहा हूं क्योंकि ओनर है खुद इस ऑब्जेक्ट का ना। तो ओनर, अभी मैंने सिलेक्ट ओनर से रिवोक किया था पहले भी, तो इंसर्ट को रिवोक कर रहा हूं तो क्या तकलीफ है? सेम बात है ना, सिलेक्ट रिवोक करूं या इंसर्ट रिवोक करूं, बात तो वही है। बात समझ? इससे कोई उसको गर्ज नहीं है। हाँ, वो जब आप विथ ग्रांट ऑप्शन देते हो, वो अलग टॉपिक है, वो मैं शायद आज की क्लास में मुश्किल करवाएंगे, क्योंकि ग्रांट आपको लगता है कमांड दो हैं, बहुत डेटा सिक्योरिटी मजाक नहीं है। सिर्फ दो कमांड थे, कितनी हमने कहानी खींची है। अभी ये कुछ भी नहीं है, ये 2% भी नहीं है भाईजान। आप अगर समझते हो कि हमने बहुत पढ़ लिया, 2% भी नहीं है आपके। डिफरेंट है, बहुत बहुत डिफरेंट है, क्यों? विथ एडमिन का काम अब कहाँ लेके जा रहा है उसको, विथ एडमिन ज़्यादा पावर रखता है। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे दोनों को, विथ ग्रांड ऑप्शन विथ एडमिन ऑप्शन दोनों। ठीक है, अभी नहीं पहुंचे हम। जब वो कैस्केडेड ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, जब एक व्यू है, व्यू के अंदर किसी और का टेबल इस्तेमाल हो रहा है, तो वहाँ पे इस तरह के प्रिविलेज आते हैं। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि वो अलग अलग क्लास रखूँ। मैं सोच रहा था आज के दिन में हम खींच लेंगे, लेकिन इट वॉजंट पॉसिबल, और कल मैं हूँ नहीं, तो मेरा इरादा था आज बहुत पढ़ेंगे, लेकिन सम हाउ नॉट पॉसिबल। 4:15 मैं एंड करता हूँ इसको, 15 मिनट और करते हैं, कुछ चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करते हैं अब ना, बहुत डिटेल में नहीं, वही चीज़ें रिपीट करवाता हूँ कि ये ऑप्शन भी होता है, वो ऑप्शन भी होता है, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ना, कि सिस से चाहे दो, किसी से भी दो, लेकिन ओनर का ऑब्जेक्ट वो चीज़ें रिवोक भी कर सकता है, ग्रांट भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं सिस से जाके दो। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा एक मिनट दीजिए मुझे, एरर क्या कह रहा है? कैन नॉट रिवोक प्रिविलेजेस यू डिड नॉट ग्रांट, जबकि ऑलरेडी रिवोक किया है, एक बार चला दिया। ये तब आता है जब आपने सेकंड टाइम चलाओ, जब वो राइट्स रहते नहीं है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? इसी तरह सिर्फ टेबल के ऊपर नहीं दिए, सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट भी के अलावा आप क्रॉस में ट्रंकेट मेरे ख्याल से नहीं कर, मतलब डीडीएल्स नहीं दे सकते। जैसे कि मैं कहता हूं ग्रांट ट्रंकेट ऑन क्या कह रहा है?
ये वो राइट है जो कि एक बंदे को अपनी ओनरशिप में दिए जाते हैं, क्रॉस में ये राइट्स ये नहीं दिए जाते। बात समझे, एक ओनर के दूसरे दूसरे ओनर के ऑब्जेक्ट के ऊपर डीडीएल नहीं होगा, डीडीएल डीएमएल्स कर सकता है क्रॉस में। बात समझ आ रही है, वो खुद करेगा ट्रंकेट जी, क्रिएट भी नहीं। क्रिएट देखो सुपर यूजर है तो वो अलग बात है, ठीक है, सुपर नहीं तो क्रिएट कैसे करेगा? ग्रांट क्रिएट टेबल कैसे दोगे रेफरेंस में? वो कमांड ही नहीं है। बात समझ आ रही है, वो कमांड ही नहीं होती इस तरह की, कैसे दोगे? वो करके देखो, ग्रांट क्रिएट टेबल टू अजीज, ऐसे दे सकते हो ना। और ये कौन होता है उसको क्रिएट टेबल के राइट्स देने वाला? अगर ये दोगे तो वो अपने अंदर बना पाएगा ना, इसके अंदर थोड़ी बना पाएगा। तो वो तो ऑलरेडी सिस ने उसको दिए, ये कौन होता है? इसको तो अपने खैराती मिले हुए राइट्स। ग्रांट की स्पेलिंग वो उसको दे रहा है अपने अंदर चलाने के लिए कमांड ये, और जबकि ये ऐसा है नहीं, ठीक है। तो आई थिंक ग्रांट और रिवोक का दोनों का आपने फ्लेवर ले लिया, ग्रांट किस तरह देते हैं, रिवोक किस तरह देते हैं, और आपने देखा कहाँ से फिर उसको पता चला, ऑल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट से पता चल जाता है, ठीक है, ये भी आपने देख लिया। बाकी जो राइट्स हैं आपके डिटेल्ड, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ग्रांट अभी ख़त्म नहीं हुआ तो एक और क्लास करेंगे हम इसके साथ, ठीक है। यहाँ फिलहाल इसको आज यहाँ एंड करते हैं, इसका बकिया सा कंटिन्यू करेंगे ग्रांट का।